हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मुसरामबाग ब्रिज को बंद कर दिया गया। मूसा नदी से पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र हुक्काम ने मुसरामबाग ब्रिज को बंद कर दिया है और ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर तहदीदात आयद की हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने बालाई इलाकों में मौसलाधार बारिश के बाद उस्मान सागर के 8 और हिमायत सागर के 2 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी का मूसा नदी में खराज शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से मूसा नदी में पानी के बहाव में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। जुमे को अलसुबह ट्रैफिक पुलिस ने मुसरामबाग ब्रिज को बंद कर दिया और इस ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक का रुख दूसरी जानिब मोड़ा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की है कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। महकमे वाटर वर्क्स के ज़राए ने भी मूसा नदी से मुत्तसिल इलाकों किशनबाग, ज़ियागुड़ा, मलकपेट, पुराना पुल, MGBS, चादरघाट और गोलनाके के शहरों को मूसा नदी में पानी के ज़बरदस्त बहाव के पेश नज़र चौकस रहने का मशवरा दिया है। मूसा नदी में पानी का बहाव, नारसंगी के पास सड़क बंद। मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव को देखते हुए हुक्काम की जानिब से नारसंगी आउटर सर्विस रोड आउटर एंट्री एग्जिट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से मंची रेलवा और नारसंगी के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। वाज़ेह है कि दोनों शहरों को पीने का पानी सरबराह करने वाले आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके दरवाजे उठाकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के पेश नज़र इस सड़क को बंद कर दिया गया। हैदराबाद नागपुर नेशनल हाईवे पर 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम। तेलंगाना में शदीद बारिश की वजह से कामारेड्डी जिले में वाक़ कौमी शाहराह नंबर 44 पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। सड़क के कट जाने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त में रुकावट पैदा हो रही है। हैदराबाद से आदिलाबाद के सिमत जाने वाली गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं। सदाशिव नगर मंडल से बिगनूर टोल गेट तक तकरीबन 15 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। चारशंबा और जुमेरात को होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में टेकरियाल और सारामपल्ली के मुकाम पर पुल को नुकसान पहुंचा। एक और मुकाम पर सड़क बह गई। इन हालात की वजह से चारशंबे से ही गाड़ियों की आमदोरफ्त में शदीद खलल पड़ रहा है। जुमेरात की रात भी बड़ी तादाद में गाड़ियां रुकी रहीं, जिस पर SP राजेश चंद्र ने खुद सूरत हाल का जायजा लिया। ट्रैफिक जाम की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अवाम ने मुतालबा किया है कि सड़कों की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए ताकि आमदोरफ्त बहाल हो सके। कानून साज असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का आज से आगाज। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल का मानसून सेशन आज 30 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से आगाज होगा। दोनों ऐवानों के इजलास हंगामा खेज होने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर जस्टिस PC घोष कमीशन की तहकीकात रिपोर्ट दोनों ऐवानों में पेश करने का फैसला किया। रिपोर्ट पर असेंबली और कौंसिल में गर्मा गर्म मुबाहिस होंगे। PC घोष कमीशन की रिपोर्ट को काबीना ने गुज़िश्ता इजलास में मंजूरी देते हुए असेंबली और कौंसिल में मुबाहिस के बाद कार्रवाई से मुतल्लिक फैसला करने का इरादा जाहिर किया है। असेंबली और कौंसिल में पसमानदा तबक़ात के 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी के सिलसिले में क़रारदाद की मंजूरी का इम्कान है। तवक्को की जा रही है कि मानसून सेशन 5 दिन पर मुश्तमिल रहेगा। ताहम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अय्याम कार का तयन करेगी। असेंबली इजलास के पहले दिन जुबली हिल्स के रुकन असेंबली MP गोपीनाथ को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद कार्रवाई को मुलतवी किया जाएगा। इसी दौरान स्पीकर कानून साज असेंबली G प्रसाद कुमार और सदरनशीन कानून साज कौंसिल G सुकेंदर रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ इजलास में मानसून सेशन की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। स्कॉलरशिप बखाजात का मामला असेंबली में उठाया जाएगा, KTR ने कहा। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि असेंबली में स्कॉलरशिप बखाजात के मसले पर कांग्रेस हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। निज़ाम कॉलेज की एक तालिबा सुमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए KTR से अपील की कि पेंडिंग स्कॉलरशिप फौरी तौर पर जारी की जाए। तालिबा ने बताया कि हाल ही में इसने निज़ाम कॉलेज से डिग्री मुकम्मल की, लेकिन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC लेने के वक्त इससे 28,000 रुपये RTF और 14,000 रुपये MTF अदा करने को कहा गया, जबकि ताहाल फाइनल ईयर स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की गई। इसने बताया कि इसका ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है और इस बोझ को बर्दाश्त करना मुश्किल है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर स्कॉलरशिप बखाजात जारी करे। KTR ने इस अपील पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए तालिबा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो तलबा के मसाइल को बखूबी समझते हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि असेंबली इजलास में इस मामले को ज़रूर उठाया जाएगा और हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा ताकि तलबा को इनके वाजिबात फौरी तौर पर अदा किए जाएँ। KTR ने याद दिलाया कि एक साबिक़ निज़ाम कॉलेज के तालिब इल्म की हैसियत से वो हमेशा वहाँ के तलबा के मसाइल के हल के लिए आगे आए हैं और आइंदा भी इसी तरह ताउन करते रहेंगे। मैं आज़ाद रुकन असेंबली हूँ, राजा सिंह ने कहा। राजा सिंह ने कहा कि वो आज़ाद रुकन असेंबली की हैसियत से असेंबली में शिरकत करेंगे और अवामी मसाइल को ऐवान में उठाएंगे। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP से मुस्तफ़ी हो जाने के बाद वो आज़ाद हो गए हैं। माजी में किसी भी मसले पर बात करने के लिए पार्टी आला कायदीन के अहकामात की ज़रूरत थी। असेंबली का इजलास खत्म होने तक इन्हें वक्त भी नहीं मिलता था। मेरी तरह BJP में कई अरकान असेंबली अरकान पार्लियामेंट मुतमईन नहीं है, जिसकी जिंदा मिसाल चेवड़ला के BJP रुकन पार्लियामेंट की है। इनकी तरह बहुत लोग ओहदा छिन जाने के खौफ से मुँह नहीं खोल रहे हैं। तेलंगाना में BJP को इख्तियार हासिल करने के लिए माहौल साजगार है, मगर
कर चंद कायदीन बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी कायदीन से अभी तक इन्हें कोई अहकामात वसूल नहीं हुए। अगर वसूल हुए तो अपनी शिकायतों से इन्हें वाकिफ कराऊंगा, इसके बाद दोबारा बीजेपी में शामिल होंगे, वरना हरगिज बीजेपी में शामिल ना होने का ऐलान किया। राजा सिंह ने कहा कि पार्टी के चंद अरकान पार्लियामेंट अपने अपने लोकसभा हलकों में एक भी रुकन असेंबली को कामयाब नहीं बना पाए। BC तबकात बिल से मुसलमानों को खारिज कर देने का हुकूमत से मुतालबा किया। अगर कालेश्वरम की बेकायदगियों और बदगुमानियों के लिए हुकूमत संजीदा है तो CBI के जरिए इसकी तहकीकात कराने का भी उन्होंने मुतालबा किया। व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर सरमायाकारी से मोहतात रहने का मशवरा। व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट से मोहतात रहें, यह मशवरा तेलंगाना पुलिस ने शहरियों को दिया है। पुलिस के मुताबिक नामालूम व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल ना हो, व्हाट्सएप ग्रुप में दी गई सरमायाकारी की तजावीज़ पर यकीन ना करें, आसान रकम की उम्मीद में किसी भी लिंक पर क्लिक ना किया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप से APK फाइल कतई डाउनलोड ना करें, अजनबी अफराद पर भरोसा ना करें और ना ही इन्हें रकम भिजवाएं। इसी तरह अजनबी अफराद के साथ सरमायाकारी से मुतल्लक बातचीत ना करें। नान रोटी की कीमतों में इजाफे का इम्कान। शहर हैदराबाद में अब नान की रोटी की कीमत में इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है। रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अज्जा की कीमतों में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाने का इम्कान है। नान की रोटी एक फारसी ब्रेड है जो खास तौर पर हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ कई दुकानों में पकाई और फरोख्त की जाती है। हैदराबाद में मुंशी नान 1851 में कायम की गई। ये सबसे कदीम तरीन नान की दुकान है। बहुत सी दुकानों में नान की कीमत 16 से 18 रुपये तक फरोख्त की जा रही है, जबकि नुमाया जगहों पर इसे 20 रुपये में फरोख्त किया जाता है। नान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अहम अज्जा मैदा यानी आटे के साथ खुर्दुनी तेल और खमीर हैं। मैदे के आटे की कीमत में औसतन 600 रुपये फी कुंटल का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मैदा अब 3600 रुपये से 4600 रुपये फी टन की कीमत पर फरोख्त होता है। एक दुकानदार ने बताया कि अज्जा, कोयला और मजदूरी की उजरत की कीमतों में इजाफे की वजह से कीमतों में इजाफा करना लाजमी हो गया है। अगर हम कीमत नहीं बढ़ाते हैं तो हमें नान का साइज या वजन कम करना पड़ेगा। नान का वजन औसतन 150 ग्राम होता है। खुसूसी ऑर्डर मिलने पर हमारे पास हर एक नान का वजन 200 ग्राम होता है। पुरानी हवेली में आधा दर्जन दुकानें हैं जो 5 शक्लों मुरब्बा, बैजवी, गोल, सितारे और पैन या दिल की शक्लों में नान तैयार करते हैं। पुराने हवेली में नान की दुकानें रोजाना हजारों की तादाद में रोटी फरोख्त करते हैं। रोटी को सुबह और शाम के वक्त तंदूर में पकाया जाता है। खदीम मुंशी नान, जिसे 1851 में मोहम्मद हुसैन ने शुरू किया था, वो चौथे निजाम के दफ्तर में क्लर्क यानी मुंशी के तौर पर काम करते थे और इस दुकान को इस वजह से मुंशी नान का नाम मिल गया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बदउनवान पंचायत सेक्रेटरी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। गांव वालों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। तेलंगाना के करीमनगर जिले के वेनावंका मंडल के चल्लूर गांव में बदउनवानी के एक वाक़े ने सबको हैरान कर दिया। नए तामीरशुदा मकान को नंबर देने के लिए पंचायत सेक्रेटरी नागराज ने मुतल्लका शख्स से 20,000 रुपये रिश्वत तलब की। मुतासरा शख्स ने मजबूरन ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया। ACB की टीम ने मनसूबे के तहत कार्रवाई करते हुए पंचायत सेक्रेटरी नागराज को 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गाँव के अवाम ने बताया कि वो रोजाना इसी तरह रिश्वत के लिए इन्हें मुसलसल सता रहा था। गांव वालों ने कहा कि हमारी मुश्किलात खत्म हो गई और सेक्रेटरी के पकड़े जाने पर खुशी का इजहार करते हुए पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। सरकारी तालीमी इदारों में टीचर्स और तलबा के लिए चेहरा शनासी हाजिरी सिस्टम लाजमी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक हर तालीमी इदारे में बेहतर तदरीस की हिदायत दी और कहा कि म्यार तालीम को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजेस और प्रोफेशनल कोर्सेज के इदारों में तलबा और टीचिंग स्टाफ के लिए चेहरा शनासी हाजिरी सिस्टम को लाजमी करार दिया जाए ताकि तलबा और स्टाफ की बाकायदगी से शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि चेहरा शनासी हाजिरी सिस्टम से पेशावराना इदारों में बदउनवानियां और बेकायदगियों को रोका जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने आज महकमे तालीम की कारकर्दगी पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम के तहत स्कूलों में इजाफी क्लासरूम, किचन, टॉयलेट्स और 4 दीवारी जैसी तामीरात मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से अंजाम दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तामीरात के म्यार, निगरानी और फंड्स की मंजूरी के अलावा जवाबदही के लिए तमाम कामों को एक ही महकमे के तहत होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है कि रियासत के तमाम तालीमी इदारों की तामीरी सरगर्मियों को एजुकेशन एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए मुकम्मल किया जाए। पंचायत चुनाव की तैयारियों का आगाज, वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने पंचायत राज इंतखाबात की तैयारियों के ज़िम्मन में वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी कर दिया है। रियासत के हर ग्राम पंचायत और वार्ड की सतह पर फहरिस्त आविज़ा की गई है। ये फहरिस्त ग्राम पंचायतों के अलावा मंडल प्रजा परिषद दफातर में मुशाहिदे के लिए दस्तयाब है। इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर भी फहरिस्त को अपलोड किया गया। फहरिस्त पर एतराज़ात और दावे 30 अगस्त तक पेश किए जा सकते हैं, जबकि 31 अगस्त को एतराज़ात की जाँच करके यकसुई की जाएगी। 2 सितंबर को ख़तई फहरिस्त ग्राम पंचायत वार्ड्स के असास पर जारी की जाएगी। तमाम पोलिंग स्टेशनों पर 2 सितंबर को ख़तई वोटर लिस्ट आविज़ा की जाएगी। कमिश्नर ने हर पोलिंग स्टेशन में 600 वोटर्स की गुंजाइश फराहम की। 650 से ज़ायद वोटर्स पर 2 पोलिंग स्टेशन और 1300 से ज़ायद की सूरत में 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे।
वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल को मुलतवी किया जाए, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने रियासत में शदीद बारिश और सैलाब के पेश नज़र ग्राम पंचायत और मुकामी इदारों के इंतखाबात के लिए वोटर लिस्ट पर नजरसानी करने के लिए जारी करदा शेड्यूल को मुलतवी करने और हालात मामूल पर आने के बाद नया शेड्यूल जारी करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया। बीआरएस के कायदीन राकेश कुमार, वेणुगोपाल, ललिता रेड्डी के अलावा दूसरों ने हैदराबाद में इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए पार्टी की तहरीरी याददाश्त पेश की। केटीआर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है, मकानात को मुस्तकिल और आर्जी नुकसान पहुंचा है। नशीबी इलाकों में मकानात आज भी पानी में महसूर हैं, सड़कों पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं, आवाम परेशान है। ऐसे मौके पर आवाम को वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए तलब करना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस मसले पर हमदर्दाना गौर करें। केटीआर ने कहा कि आवाम के ताउन के बगैर तैयार की जाने वाली वोटर लिस्ट पर बीआरएस पार्टी को शुकूक व शुबहात हैं। हुकूमत इंतखाबात में कामयाबी के लिए कुछ भी कर सकती है। बीआरएस के हामी वोटर्स को फेहरिस्त से निकाल देने के इम्कानात हैं, लिहाजा बीआरएस पार्टी वोटर लिस्ट में नजरसानी के अमल को मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की खदीम इमारत मुनहदम। पुराने शहर के इलाके दारुशिफा मेन रोड पर वाक़ कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की खदीम इमारत जुमे की रात मुनहदम हो गई। फौरी तौर पर इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही डीआरएफ का दस्ता वहां पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुसलसल बारिश की वजह से यह हादसा रोनुमा हुआ। तेलंगाना में तहसीलदार के घर पर एसीबी का धावा, 5 करोड़ के असासजात का इंकशाफ। रियासत तेलंगाना के खिले वरंगल के तहसीलदार बंडी नागेश्वर राव की रिहाइशगाह पर जुमे के रोज एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने बड़े पैमाने पर छापे मारे। ये कार्रवाई इस शिकायत की बुनियाद पर की गई कि मौसूफ ने अपनी आमदनी से ज्यादा जायदादें हासिल की हैं। हनमकुंडा के चैतन्यपुरी इलाके में वाक़ इनकी रिहाइशगाह समेत इनके रिश्तेदारों के घरों पर भी बेवक्त छापे मारे गए। यह ऑपरेशन एसीबी के डीएसपी सांबिया की निगरानी में खुसूसी टीमों ने अंजाम दिया। ज़राए के मुताबिक सुबह से जारी इन छापों में एसीबी हुक्काम ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत की गैर महसूब जायदाद का पता लगाया। छापों के दौरान 1 करोड़ 42 लाख रुपए मालियत की 17.10 एकड़ ज़राई ज़मीन, 70 तोले सोना, तकरीबन 23 लाख 84 हज़ार रुपए मालियत, 1791 ग्राम चांदी, तकरीबन 92 हज़ार रुपए मालियत, 6 गाड़ियाँ, तकरीबन 34 लाख 78 हज़ार रुपए मालियत, कीमती घड़ियाँ, तकरीबन 3 लाख 28 हज़ार रुपए मालियत, घरेलू सामान, तकरीबन 16 लाख 43 हज़ार रुपए मालियत के अलावा अजी ये बात भी सामने आई है कि नागेश्वर राव इससे पहले हनमकुंडा जिले के हसनपर्ती, धर्मा सागर और काजीपेट मंडलों में भी तहसीलदार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तेलंगाना में बारिश से 89 तालाबों और 79 कुंडों को नुकसान। तेलंगाना में बारिशों के दौरान 89 तालाबों और 79 कुंडों को नुकसान पहुंचने की निशानदही की गई है। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों ने बताया कि इनके अलावा मुख्तलिफ अजला में मजीद ऐसे 100 तालाबों और 39 कुंडों की निशानदही की गई जिन्हें मामूली नुकसान हुआ है। आबपाशी माहिरीन के मुताबिक मज़कूरा तालाबों और कुंडों की फौरी मरम्मत के लिए 5 करोड़ 73 लाख रुपए दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत से जिन तालाबों और कुंडों को नुकसान पहुंचा है इनकी फौरी आर्जी मरम्मत की हिदायत जारी की गई है, जबकि इन तालाबों और कुंडों की मुस्तकिल मरम्मत के लिए जो तखमीना अंदाजी की गई है इसके मुताबिक 55 करोड़ 74 लाख रुपए दरकार हैं। जिन तालाबों और कुंडों को नुकसान पहुंचा है इनकी फौरी मरम्मत के लिए 1 करोड़ 6 लाख की लागत से मरम्मती कामों का आगाज कर दिया गया। इन रकूमात के जरिए 29 कुंडों की मरम्मत की जा रही है। ओहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना के जिन इलाकों में तालाब और कुंडों को नुकसान पहुंचा इनमें गजवेल, कामारेड्डी, महबूबनगर और संगारेड्डी शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा तालाब और कुंडे मुतासिर हुए हैं। मुलुगु, आदिलाबाद, सूर्यापेट, वनापर्त्री में भी कई तालाबों और कुंडों को नुकसान की तौसीक हुई है। महकमे आबपाशी के मुताबिक तेलंगाना में जुमला 34,743 तालाब हैं, जिनमें से 7,829 तालाब लबरेज हो चुके हैं, जबकि माबाकी तालाबों में 14,841 तालाब 75 से 100% लबरेज हो चुके हैं। इसके अलावा 6,003 तालाब 50 से 75% लबरेज हो चुके हैं। 3,210 तालाबों में 25 से 50% पानी जमा है। 2,860 तालाबों में 0 से 25% पानी जमा है। महकमे आबपाशी के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मेदक में सबसे ज़्यादा तालाब हैं, जिनकी तादाद 1,144 है, जबकि सबसे कम तालाब जयशंकर भोपालपल्ली में है, जहाँ ये तादाद महज 7 है। बारिश के थमने के 24 घंटों बाद जहां तालाबों की मरम्मत का काम शुरू किया गया, वहीं कौमी शाहराह नंबर 44 पर भी तामीराती कामों का आगाज किया गया है। तहम हैदराबाद कामारेड्डी की शाहराह पर भारी ट्रैफिक जाम रिकॉर्ड होने लगा है। तफसीलात के मुताबिक इस मसरूफ तरीन शाहराह पर अब भी 15 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी जा रही है। नागार्जुना सागर के 26 दरवाजे खोल दिए गए। दरियाई कृष्णा जोरों शोर से बह रही है। बालाई इलाकों से पानी का शदीद बहाव नागार्जुना सागर की सिफ्त देखा जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ख़ीरात की सतह में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। पानी के दबाव को देखते हुए हुक्काम ने 26 दरवाजे खोलकर पानी को नशीबी इलाकों की जानिब छोड़ दिया। 24 दरवाजे 5 फीट तक और 2 दरवाजे 10 फीट तक खोले गए हैं। महकमे आबपाशी के मुताबिक फिलहाल नागार्जुना सागर आबी ज़ख़ीरे में पानी का बहाव और अखराज दोनों ही 2,61,972 क्यूसिक है। सागर स्पिलवे से 2,16,842 क्यूसिक
पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि सागर की दाई नहर में 8,529 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 590 फीट है, लेकिन फिल वक्त पानी की सतह 587.40 फीट तक पहुंच गई है। इसी तरह आबी जखीरे की मुकम्मल गुंजाइश 312.04 TMC है, जबकि मौजूदा जखीरा 305.74 TMC है। तेलंगाना में 2 सितंबर तक बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेशखासी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशखासी की है कि तेलंगाना में 2 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हल्की से शदीद बारिश मुख्तलिफ अजला में होने का इम्कान है। हफ्ते को आदिलाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगत्याल, भोपालपल्ली, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल, मेदक, मुलुगु, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्न सिर जिला और वरंगल अजला में बारिश बरसने के इम्कान हैं। इतवार को भी आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जगत्याल, जयशंकर, भोपालपल्ली, कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल, मेदक, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्न सिरसिल्ला और वरंगल के अलावा हैदराबाद, जंगांव, गद्वाल, महबूबनगर, मिर्चल, मलकाजगिरी, नागर कर्नूल, नारायणपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद और वनपर्ती अजला में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 1 सितंबर को आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, जंगांव, भोपालपल्ली, आसिफाबाद, मुलुगु और वरंगल अजला में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्को हैं। 2 सितंबर को आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, हनमकुंडा, हैदराबाद, जगत्याल, जंगांव, भोपालपल्ली, गद्वाल, कामारेड्डी, करीमनगर, आसिफाबाद, महबूबाबाद, महबूबनगर, मंचिर्याल, मेदक, मिर्चल, मलकाजगिरी, मुलुगु, नागर कर्नूल, नारायणपेट, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, राजन्न सिरसिल्ला, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, विकाराबाद, वनपर्ती, वरंगल और भोंगी अजला में बारिश के इम्कान हैं। इस दौरान महकमे मौसमियात ने इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इधर गुज़िश्ता 24 घंटों में आदिलाबाद, निजामाबाद, निर्मल, कामारेड्डी, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, मेदक और करीमनगर अजला में बास मुकामात पर शदीद से इंतहाई शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश कामारेड्डी जिले के गांधारी मंडल और सिरपुर में रिकॉर्ड हुई, जहां 27.4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रुकने असेंबली को ही जान से मार डालने की रची गई साजिश, वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद 4 रॉडी शीटर्स गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में हुक्मरान जमात तेलुगु देशम के रुकने असेंबली को जान से मार डालने की साजिश बेनकाब हो गई और इस साजिश में मुलव्विस 4 रॉडी शीटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि नेल्लूर रूरल के रुकने असेंबली कोडम रेड्डी श्रीधर रेड्डी के कत्ल की एक बड़ी साजिश सामने आई है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें 5 रॉडी शीटर्स ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि कोडम रेड्डी को कत्ल करेंगे तो सिर्फ पैसा ही पैसा मिलेगा। इत्तलात के मुताबिक लेडी डॉन अरुणा की क़यादत में श्रीकांत, जगदीश और दीगर रॉडी शीटर्स ने मंसूबा तैयार किया। कोडम रेड्डी की हामियों का कहना है कि उन्होंने वीडियो और दीगर सबूत हासिल कर लिए हैं, जिसके बाद फौरी रद्दअमल से इनकी जान को लाहक खतरा टल गया। यह भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि अगर कोडम रेड्डी का कत्ल कर दिया जाए तो अगले इंतखाबात में अरुणा को MLA टिकट देने का वायदा एक YSR कांग्रेस लीडर ने किया था। पुलिस ने वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद 4 रॉडी शीटर्स को गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जहेज के लिए बहू को तेजाब पिलाने का दिल दहला देने वाला वाकया, 23 साल गुलफशां की 17 दिन बाद मौत। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां ससुराल वालों ने जहेज की खातिर 23 साल गुलफशां को तेजाब पीने पर मजबूर कर दिया। दिल दहला देने वाले इस जुल्म के नतीजे में नौजवान दुल्हन 17 दिन जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक ये वाकया दिदावली पुलिस स्टेशन के हुदूद में निकाला खेदा गाँव में 11 अगस्त को पेश आया। गुलफशां की शादी तकरीबन 1 साल पहले परवेज नामी शख्स से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले 10 लाख रुपए नकद और एक कार के मुतालबे पर इसे मुसलसल हिरासा कर रहे थे। इल्जाम है कि इनके मुतालिबात को पूरा न करने पर गुलफशां को जबरदस्ती तेजाब पिलाया गया। गुलफशां को नाजुक हालत में हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन 17 दिन तक मौत से लड़ने के बाद वो जिंदगी की बाजी हार गई। मख्तूला के वालिद फुरखान ने शोहर परवेज समेत 7 ससुराली रिश्तेदारों पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिनमें आसिम, गिलिस्ता, मनीष, सैफ, भोरा और बब्बू शामिल है। पुलिस ने मुतल्लका दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद जहेज के तहत कत्ल की दफात शामिल की जाएंगी और तमाम मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर आज़म की वालदा के खिलाफ नामुनासिब तबसरा, राहुल गांधी मुआफ़ी मांगे, अमित शाह का मुतालबा। वोटर अधिकार यात्रा के नाम से कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी ने बिहार में जो यात्रा शुरू की है, इस दौरान बाज़ अफराद ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के खिलाफ नाज़िबा और तौहीन आमेज़ तबसरे किए। इस पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। यात्रा के दौरान कांग्रेस कायदीन की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी और उनकी वालदा पर हितक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने की अमित शाह ने शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगरचे मोदी की वालदा ने गरीब घराने में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश आला इक़दार और उसूलों के साथ की। इन्हीं इक़दार और उसूलों की बदौलत मोदी आज वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हुए। अमित शाह ने कहा कि ऐसी बाइज़्ज़त और मिसाली खातून पर नामुनासिब तबसरे भारतीय अवाम को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके मुताबिक राहुल गांधी की सियासी ज़िंदगी में इससे बड़ी पस्ती और कोई नहीं हो सकती। मोदी और उनकी वालदा की तौहीन पर राहुल गांधी को लाजमी तौर पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद सियासत में मुखालिफिन को गालियाँ देना और झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए नफरत की सियासत को फ़रोग़ देना है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस जितना भी बीजेपी पर कीचड़ उछालने की कोशिश करे, बीजेपी उतनी ही ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगी। मज़ीद कहा
कि बिहार में इंतखाबी फहरिस्त से दूसरे रियासतों के वोटरों के नाम हज़फ करने के लिए इलेक्शन कमीशन इक़दाम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सियासत चमकाना चाहती है। अपोजिशन जमातें झूठी खबरें फैलाकर बिहार के अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी मुहक्किकीन ने तैयार किया नया AI टूल, बर्ड फ्लू के मुमकिन मरीजों की तेज शनाख्त करने में मददगार। अमेरिकी मुहक्किकीन ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल तैयार किया है जो बर्ड फ्लू वायरस के खतरे से 2-4 मरीजों की तेज और मौसर शनाख्त कर सकता है। इस जदीद मॉडल की खास बात यह है कि यह अस्पतालों के इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड यानी EMR में मौजूद डॉक्टर्स के नोटिस का तज्जिया करता है और मरीजों के अलामात की बुनियाद पर खतरे का तयन करता है। ये AI सिस्टम मरीजों की आम फ्लू जैसी अलामात जैसे खांसी, बुखार, नज़ला, नाक बंद होना और आंखों की सुर्खी को पहचानने के बाद ये भी देखता है कि आया मरीज हाल ही में ऐसी जगह या सरगर्मी से वाबस्ता रहा है जहां बर्ड फ्लू का खतरा ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर पोल्ट्री फार्म, मुर्गियों के दरमियान काम करने वाले मकामात या मवेशियों वाले खेत। अगर खतरा पाया जाए तो मरीज को हाई रिस्क केस के तौर पर नशानजद कर दिया जाता है। ये तहकीक मारूफ जरीदे क्लिनिकल इन्फेक्शन डिजीज में शाया हुई है। मुहक्किकीन ने साल 2024 के दौरान अमेरिका के अस्पतालों के 13,494 मरीजों के डेटा का तज्जिया किया जिनमें तेज बुखार, खांसी और आंखों की सूजन जैसी अलामत पाई गई थी। AI टूल ने इनमें से 76 मरीजों को मुमकिन तौर पर बर्ड फ्लू के खतरे से 2-4 करार दिया। मजीद जांच के बाद मालूम हुआ है कि 14 मरीज हाल ही में मुर्गियों, जंगली परिंदों या मवेशियों के करीब रहे थे। इस पूरे अमल में महज 26 मिनट लगे और फी मरीज लागत सिर्फ 3 सेंट यानी तकरीबन ₹2.5 आई। इससे जाहिर होता है कि ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ वक्त और मेहनत बचाती है बल्कि बड़े पैमाने पर मरीजों की जांच के दौरान दुरुस्त नतायज भी फराहम करती है। माहिरीन का कहना है कि इस टूल के जरिए मुस्तकबिल में एक ऐसा कौमी नेटवर्क बनाया जा सकता है जो न सिर्फ बर्ड फ्लू बल्कि दीगर नई मुतअद्दी बीमारियों पर भी नजर रख सके। इस तरह वबा फैलने से पहले ही अलर्ट जारी करके हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।